students, today we are going to start exercise 6.4. हम करेंगे आज थ्योरम 6.6 इसका बेसिक। देखो पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास थ्योरम 6.6 में क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये कह रहा है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, उसकी रेशियो, उसके एरिया की जो रेशियो है वो इक्वल है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है, एबीसी और डीईएफ, ये हमारे पास सिमिलर है। उसके एरिया की रेशियो इक्वल है, किसकी इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के, आपने कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर करना है। कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर करना है, तो एबी बाई डीई का स्क्वायर, डीसी के अलोंग कोरस्पॉन्डिंग साइड डीएफ है तो डीएफ का स्क्वायर, एसी के अलोंग डीएफ है तो एसी बाई डीएफ का स्क्वायर। आपने सिर्फ इसका रिजल्ट याद करना है, प्रूफ नहीं करना है इसका। आपका ये वाला प्रूफ जो है इस बार कट हो गया है सिलेबस में। अब इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 6.4 का गिवन है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल सिमिलर होगी तो ही हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इससे पहले इसको अगर अप्लाई करना है तो आपने ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है और इनकी एरिया की रेशियो भी गिवन है, 64/121 है। ईएफ की वैल्यू है 15.4 सेंटीमीटर। आपको बीसी फाइंड आउट करना है। कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, ऊपर वाला एरिया एबीसी बाय एरिया डीईएफ, दोनों ट्रायंगल की एरिया की रेशियो किसके इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, एबी के अलोंग कोरस्पॉन्डिंग साइड डीईएफ, एबी बाय डीई का स्क्वायर, बीसी बाय डीएफ का स्क्वायर, एसी बाय डीएफ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, 64/121। ठीक है, हमारे पास साइड कौन सी गिवन है, बीसी। हमारे पास जो साइड गिवन होती है हम उसी को यूज करते हैं, तो बीसी और ईएफ वाली कौन सी है, ये वाली है, तो इसको हम इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करोगे, आप करोगे स्क्वायर रूट। कैसे करोगे, इसका स्क्वायर रूट कर दिया और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। आगे देखो, नेक्स्ट देखो 64 का स्क्वायर रूट है 8 होता है, 121 का स्क्वायर रूट 11, बीसी स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बीसी बाय 15.4। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी को 11 बीसी आ जाएगा, 15.4 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीसी की वैल्यू क्या आएगी, 15.4 मल्टीप्लाई 8 बाय 11 मल्टीप्लाई का है, राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। 11 से 15.4 कैंसिल कर दो, 1.4 आ जाएगा। 1.4 को 8 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 11.2 आ जाएगा। इसको अब क्या लिखोगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर है तो मीटर लिखना है। हमें निकालनी है साइड, साइड क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। ओके, क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन, ट्रायंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD intersect each other at O. If AB equal to 2 times CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and triangle COD. आपके पास क्या गिवन है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, जो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, और आपको ये भी गिवन है CD का 2 टाइम्स है। आपको क्या प्रूफ करना है, AOB और COD के एरिया की रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, अब हमारे पास देखो A
वर्टिकली अपोजिट। इसी में ये एंगल और ये एंगल आपका क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स आ जाएगा। OAB और OCD ये क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह आप ये एंगल भी लिख सकते हैं, बट मैं 2AB दिखा दिए, अगर आप डबल A दिखा देते हो तो आपकी ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। इसके लिए आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखाने के लिए AB और CD का पैरेलल होना जरूरी होता है। ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में तो AB और CD क्या है, पैरेलल है, तो A से ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। AOB ट्रायंगल COD। आपने वैसे ही लिखना है, O के कोरेस्पोंडिंग O दिखाया हुआ है, ठीक है, A के कोरेस्पोंडिंग C दिखाया हुआ है, तो A के कोरेस्पोंडिंग यहाँ पे दिया है C है। अब इस अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उसके एरिया की रेशो तो क्या लिख सकते हैं, AO बाय CO का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, OB बाय OD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, AB बाय CD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। हमारे पास AB और CD की बात कर तो हम AB और CD का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। AB की वैल्यू 2 टाइम्स CD है, AB की वैल्यू पुट कर दो 2 टाइम्स CD का स्क्वायर, बाय में CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4/1। इसका मतलब जो रेशो है AOB और COD की रेशो क्या आ गई, 4:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर ABC DBC are two triangles on same base BC. They intersect BC at O. Show area triangle ABC by area triangle DBC equal to AO by DO। क्या कह रहा है, हमारे पास ABC और DBC फिगर में दे रहे हैं सब कुछ, ABC और DBC क्या है, वो दो ट्रायंगल्स है, सेम बेस BC है, इसका सेम बेस क्या है, BC। ABC वाली का भी सेम बेस BC है, DBC वाली का भी सेम बेस BC है, ठीक है। अब BC इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से वाले पॉइंट पे, O वाले पॉइंट पे। शो करना है आपको एरिया ABC और एरिया DBC की रेशो AO by OD, ये शो करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करूंगी मैं, AE परपेंडिकुलर डाल रही हूँ BC पर, ठीक है, और D से परपेंडिकुलर डाल रही हूँ DF, परपेंडिकुलर डाला किससे, BC पर डाला, ठीक है। अब इसको क्यों हमने कंस्ट्रक्शन की है, मैं सबसे पहले ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करूंगी, उसके CPST से लेके आऊंगी AE बाय DF है किसके इक्वल है, AO बाय DO। ये क्यों दिखाऊंगी, क्योंकि हमें एरिया ABC वाली कौन सी ट्रायंगल मिल जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगी, उसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे, उस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो, AEO और DOF। कैसे करोगे, ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं, 90 डिग्री के हैं, तो AEO DFO ईच 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बाय AA से ट्रायंगल AOE सिमिलर ट्रायंगल DO है, ठीक है। हमें CPCT से चाहिए कि AO बाय OD चाहिए, AO बाय क्या चाहिए, OD। तो हमारे पास हम ले लेंगे AE बाय DF किसके इक्वल आएगा, AO बाय DO। CPST से हम कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल दिखा सकते हैं। अब ये अब आप वहीं पे छोड़ दो, अब जो चीज प्रूव करनी है उसको देखो, एरिया ABC और एरिया DBC की रेशो लो, ठीक है। एरिया ABC जो हमने निकालना है वो 90 डिग्री वाली ट्रायंगल है, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारा BC है, हाइट हमारी AE है, 1/2 AE। सिमिलरली DBC वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर वाली हाइट क्या है, DF है, बेस क्या है, BC, तो 1/2 BC मल्टीप्लाई DF। 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, AE बाय क्या आ गया, DF। अब हमने जो ऊपर लिखा था AE बाय DF वो किसके इक्वल है, AO बाय DO, इसको नंबर 1 दे दिया, यूज वैल्यू किसके इक्वल आ गई, AO बाय DO। मतलब आपने जो चीज प्रूव करनी थी वो आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ओके।
क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्टली एग्जाम में आ जाता है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, कहता है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल है। तो हमारे पास ट्रायंगल की बनी है, हम खुद लेंगे कि हमारे पास ABC और DEF पर एक ट्रायंगल है, उसका वो दोनों क्या है, सिमिलर है और उनका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। इट मींस ABC और DEF को क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। आपको ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं। तो किस क्राइटेरिया से प्रूफ करोगे, हमने सबसे पहले ABC और DEF वाले ट्रायंगल ले लिया। तो हम क्या करेंगे, जो चीज गिवन है उसको देखो, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, अगर आपके पास सिमिलर है तो क्या होता है, AB बाई DE होता है। सीपीएससी से क्या क्या आ सकती है, AB बाई DE, BC बाई EF, AC बाई DF आ सकती है ना। तो हमें जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट प्रूफ करना है उसके लिए मैं क्या करूंगी, ट्रिपल एस से करूंगी, SSS से। कैसे करूंगी, AB के कोरस्पोंडिंग DE दिखाऊंगी, BC के कोरस्पोंडिंग EF साइड दिखाऊंगी, AC के कोरस्पोंडिंग DF वाली साइड दिखाऊंगी। ठीक है, अब जो क्या गिवन था, दोनों का एरिया इक्वल गिवन है, दोनों का एरिया इक्वल गिवन है। मैं जो राइट साइड में मल्टीप्लाई का है, दोनों तरफ राइट बाय डिवाइड कर दूंगी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बोथ साइड। इसके नीचे लिख दोगे, ये मल्टीप्लाई का, इसके नीचे आगे डिवाइड। इसी को हम एरिया ट्रायंगल DEF से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने क्या किया, एरिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि इनके एरिया की रेशो किसकी इक्वल होती है, थ्योरम 6.6 का रिजल्ट आपको पता ही है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है तो हमारे पास इन दोनों की एरिया की रेशो किसकी इक्वल होती है, AB बाई DE का स्क्वायर, BC बाई EF का स्क्वायर, AC बाई DF का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, हम इसको इसके इक्वल रखेंगे, AB बाई DE का स्क्वायर इक्वल टू 1 रखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस AB बाई DE बच जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को रखेंगे तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा, BC बाई EF बच जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर, ये हमारे पास एक एक करके लेके चल पड़ना, चाहे स्टार्टिंग से कर लेना, डायरेक्ट कर लेना। BC बाई EF, AC बाई DF किसकी इक्वल आ गया, 1 की। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू की इक्वल रखनी है, AB बाई DE को हम क्या रखेंगे, इक्वल टू 1 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB की वैल्यू क्या आएगी, DE आएगी। सिमिलरली इसको इसके इक्वल रखो तो BC की वैल्यू EF की इक्वल आएगी। सिमिलरली इसके इक्वल रखो, AC बाई DF की वैल्यू क्या आएगी, इट मींस AC की वैल्यू क्या आएगी, DF आएगी। ठीक है, अब आपने AB के कोरस्पोंडिंग DE दिखा दिया, BC के कोरस्पोंडिंग EF दिखा दिया, AC के कोरस्पोंडिंग DF। तो बाय SSS से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल DEF। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, DEF are the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC। क्या कह रहा है, ABC वाले ट्रायंगल में पॉइंट है AB का, देखिए DEF are the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC। Find the ratio of the areas of DEF and triangle ABC। आपके पास क्या है, D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का, F मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, और आपको ये कह रहे हैं कि एरिया DEF और ABC की रेशियो फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अगर दो मिड पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो साइड एक दूसरी साइड के पैरेलल हो जाती है या फिर हाफ हो जाती है। यही करेंगे
हम क्या करेंगे, डी और ई, पहले ये दो ले लेते हैं, डी और ई मिड पॉइंट है किसके, ए बी बी सी का, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। सो डी ई पैरेलल ए सी, ए सी की पैरेलल है तो पूरी एफ सी की भी पैरेलल होगी, तो डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा, एफ सी। ऐसे ही मैं इस चीज को पैरेलल दिखाना पैरेललोग्राम प्रूफ करने जा रही हूँ डी ई एफ सी को, क्योंकि मुझे जो चीज प्रूफ करनी है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, मैं उसमें थ्योरम 6.6 अप्लाई, तो वो कैसे करूँगी, देखो डी ई एफ सी को सबसे पहले मुझे पैरेलल करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैंने मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई की है ए बी और बी सी के, तो डी ई पैरेलल हो गया ए सी का, अगर ए सी का है तो एफ सी का भी हो गया, ठीक है, ए सी का है तो एफ सी का भी हो गया। अब यहाँ से देखो डी और एफ मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, तो डी एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी का, अगर बी सी का है तो सिर्फ ई सी का भी हो जाएगा, डी एफ पैरेलल बी सी का, बी सी का है तो ई सी का भी हो जाएगा। अब देखो डी एफ पैरेलल है ई सी के, डी ई पैरेलल है एफ सी के, तो डी ई एफ सी क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है, अगर आमने सामने की साइड्स पैरेललोग्राम में क्वाड्रेटर में आमने सामने की साइड्स पैरेलल दिखा देते हो तो वो क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दिखानी है, ए डी ई एफ पैरेललोग्राम दिखानी है, तो यहाँ लिखोगे सिमिलरली ए डी ई एफ इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जो हमें चीज फाइंड आउट करनी है उसको लेके चलो, ये कह रहा था कि इनकी रेशो फाइंड आउट करो, हमारे पास एरिया की रेशो तभी फाइंड आउट करोगे जब आपके पास ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो हम सबसे पहले इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं, इसलिए हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, क्योंकि हमारे एंगल आ जाएंगे उस साइड से। तो डी ई एफ और ए बी सी वाले ट्रायंगल में, डी ई एफ कंप्लीट ए बी सी वाले ट्रायंगल में देखो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, डी ई एफ वाली में एंगल ई और ए बी सी वाली ट्रायंगल में एंगल 4 आपका इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि आप एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो, ए डी ई एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो, तो आपकी आमने सामने के अपोजिट एंगल्स क्या होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली आप डी एफ ई सी को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो ना प्रूफ, डी एफ पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो, ठीक है। तो डी ई एफ में एंगल 2 और ए बी सी में एंगल 1 इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसके, डी ई सी, तो एंगल 1 इक्वल आ गया। बाय ए से ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर, डी ई एफ सिमिलर किसके हो गया, सी ए बी की। अब हम कोई भी कोरिस्पोंडिंग साइड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे डी ई बाई सी ए ले लो, चाहे ई एफ बाई ए बी ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने लिख दिया डी ई बाई सी ए का होल, ठीक है। अब आपको पता है कि डी ई पैरेलल है ए सी के, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, या तो डी ई पैरेलल होगा ए सी के या डी ई हाफ होगा ए सी के, तो डी ई हाफ बन गया ए सी का, किससे आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो डी ई को मैंने लिख दिया हाफ ऑफ ए सी, बाय भी ए सी एज इट इज है, ऊपर दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। अब ए सी से ए सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। हमने रेशो फाइंड आउट करने की, रेशो फाइंड आउट हो गई है, हमारी रेशो क्या आई है, 1:4 आ गई। इज इट क्लियर, ओके।